ठीक है, देखो हम डैट सेक्शन पढ़ रहे हो। डैट सेक्शन के अंदर हमको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मोबाइल को चेक करना। तो जब आपके पास में डैट सेक्शन आता है तो डैट सेक्शन में सबसे पहले वीपीएच आपको चेक करना है। ठीक, वीपीएच पावर में इंटर हो रहा है नहीं हो रहा है, कितनी बार इंटर होगा, जितनी बार जितनी उसके अंदर बक कोयल हो, बक कोयल बनता है। बक मतलब वीपीएच इंटर होता है, बक आउटपुट में निकलता है। ठीक है, उसके बाद में बक के बाद में क्या बनता है हमारे एलडीओ। उसके बाद में है ना कंट्रोलिंग सेक्शन आ जाता है। तो पावर ऑन रीसेट एक होता है। पावर ऑन रीसेट क्या होता है कि जब आपका पूरा सिस्टम पावर का ओके होता है ना, तब पावर यहाँ से एक रीसेट भेजती है। पावर ऑन रीसेट किसको भेजती है? सीपीयू को। तो सीपीयू को जब रीसेट भेजती है तो सीपीयू वहां से एक कौन सा सिग्नल भेजता है? पीएस होल्ड 1.8। यहाँ पे भी 1.8 वोल्टेज आना चाहिए और यहाँ पे भी। जब ये पीएस होल्ड यहाँ पे आ जाता है तो आपका सिस्टम पूरा पावर और सीपीयू के दोनों के बीच का कम्युनिकेशन ओके बना। ठीक, अब हमको क्या करना है कि जब कभी भी आपके पास में कॉलकम का सेट आता है तो हमको उल्टा करना। आपको पावर का कैसे चेक करना? आपके पास में डेट सेक्शन आएगा तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे? पीएस होल्ड। अगर पीएस होल्ड नहीं बनता तो पावर ऑन रीसेट। पावर ऑन रीसेट नहीं बनता तो एलडीओ। एलडीओ नहीं बनता है तो बग। बग नहीं बनता है तो वीपीएच। ठीक है, और वीपीएच नहीं बनता है तो वीबस, और वीबस नहीं बनता है तो चार्जिंग सॉकेट को देखना। तो एक पूरा एक स्टेप है। अगर मान लेते हैं कि पीएस होल्ड आपका ओके है, पीएस होल्ड भी आ रहा है, तो सर आप क्या करें? तो उस कंडीशन में हमको देखना होता स्टोरेज आईसी। स्टोरेज आईसी ईएमएमसी और यूएफएस होता है। उस कंडीशन में अगर देखा हो तो सबसे पहले हमको एक चीज चेक करनी है, पोर्ट बना के चेक करना। हमारे मोबाइल को पीसी से कनेक्ट करना है। पीसी से कनेक्ट करेंगे तो पोर्ट बनाएगा। अगर पोर्ट ओके है, पोर्ट उसका ओके है, देन क्या करना? फ्लैशिंग। फ्लैशिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर। मोबाइल को सॉफ्टवेयर करके हमको देखना है। अगर सॉफ्टवेयर डन हो जाता है, समझो इस चीज को, सॉफ्टवेयर आपका डन हो जाता है तो दो कंडीशन होगी, या तो आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा या उसी कंडीशन में रहेगा, या तो क्या होगा कि फ्लैशिंग में एरर आ जाएगा, है ना। अगर डन हो गया तो डन हो गया, उसके बाद तो कुछ देखना नहीं। लेकिन अगर फ्लैशिंग में एरर आता है, फ्लैशिंग में एरर आता है या फिर फ्लैशिंग में एरर आता है या फिर क्या होता है, मोबाइल उसी कंडीशन में हमारा है, तो अब हम क्या करेंगे कि स्टोरेज आईसी को बाहर निकाल देंगे। रिमूव स्टोरेज आईसी। क्या करेंगे? रिमूव स्टोरेज आईसी। उसके बाद में चेक हेल्थ। रिमूव स्टोरेज आईसी एंड चेक हेल्थ। उसकी हेल्थ को चेक करेंगे। अगर उसके अंदर एरर हुआ तो उसको कंप्लीट करेंगे। और अगर मान लेते हैं कि हेल्थ भी ओके, हेल्थ ओके, हेल्थ ओके, तो उसके बाद में आपको एक ही काम करना है, सीपीयू को रिमूव करना। वैसे ऐसा होना नहीं है, हेल्थ में एरर आ ही जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन अगर बहुत सी बार हो भी जाता है क्योंकि किसी एक, देखो जैसे पोर्ट बना लेना, सिर्फ एक चीज का मतलब सिग्नल पास कर देना, मतलब कोई भी चीज परफेक्ट होना या ओके होने की कंडीशन नहीं। आपके सीपीयू के अंदर बहुत सारी सब जगह बोले होती है। अब मान लेते हैं कि वो सीपीयू में आपके जब पोर्ट बना रहे तो बोला कनेक्शन ओके, दूसरा ड्राई शोल्ड हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जब हेल्थ ओके तो सीपीयू को रिबूट कर देना, और ये फाइनल है। इसके आगे आपको कुछ भी नहीं, कुछ कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि सीपीयू के आगे कोई जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। ठीक है, तो आपको क्या यहाँ से जब भी आपके पास में डैट सेक्शन आएगा तो स्टेप आपका ये रहने वाला है। ओके, अगर पीएस होल्ड नहीं बनता तो ऊपर की तरफ जाना है, और पीएस होल्ड बनने के बाद भी मोबाइल आपका ऑन नहीं है तो नीचे की तरफ आना। क्लियर? कॉलकम के लिए अगर इसके अपोज में अगर आपका मीडियाटेक होगा मान लेते, तो मीडियाटेक में भी कुछ नहीं है, यही चीज बस ये दो लाइनें है ना। अगर मान लो कि ये लाइन नाम अलग हो सकता है, अब ये पीएस होल्ड की जगह क्या हो जाएगा पता? वॉच डॉग हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्या हो जाएगा? वॉच डॉग।
ध्यान देने वाला कुत्ता, है ना, क्या हो जाएगा। और इसकी जगह आप PS होल्ड की जगह यहाँ पे लिख दो आप एम्प्टी के, और यहाँ पे लिख दो वॉच डॉग। बस ये इतना ही फर्क, और कुछ भी नहीं, बाकी सारी की सारी चीजें वही, समझ में गए। मतलब इसमें नाम का चेंज है खाली, इसमें क्या हो गया, वॉच डॉग हो गया, बस फर्क इतना है। बाकी से पूरा का पूरा सर्किट आपका एक जैसा ही रन करेगा, और इस तरीके से ही काम करना है ना। जिस तरीके से आपको बताया है कि मतलब अभी कल भी लिखवा था ना मैंने कि कौन से एलयू, ठीक है। तो मीडियाटेक हुआ तो कौन सी लाइन चेक करनी है, वॉच डॉग। और अगर आपका क्वालकॉम हुआ तो क्या चेक करोगे, PS होल्ड। बस यही फर्क है, ठीक है। हमको ज्यादा लोड नहीं लेना दिमाग पे। आप दिमाग में अगर किसी चीज को बिल्कुल इजी बनाओगे ना तो काम भी इजी हो जाए। लेकिन अपन सोचेंगे यार मीडियाटेक भी अलग है, क्वालकॉम भी अलग है, SPD भी अलग है, ऐसा अगर सोचोगे ना तो दिमाग में लोड बनेगा, लोड से कुछ नहीं होता, याद रख लेना, ठीक है। इजी वे है बिल्कुल, और इजी वे में हमको काम करना है और काम करके प्रैक्टिस करनी, ठीक है। तो ये हमारा मेथड है इस तरीके का। तो आज हमारा यहाँ पे डेट सेक्शन चल रहा है, और हमारी लगभग सिर्फ और सिर्फ अब 4 दिन की क्लासें बाकी है ना। डेट सेक्शन हमारा आखिरी रहेगा, इसके बाद में हमारा प्रोग्रामिंग का रहेगा। तो आप लोगों को भी अगर लगता है कि हमारे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अगर पसंद आता है, और आपको भी लगता है कि तरीका हमारे लिए बेहतर है, और आप लोग भी अगर एक डीप नॉलेज लेना चाहते हैं स्कीमेटिक को कैसे रीड करना है, कौन सी लाइन कहाँ जाती है और कहाँ से निकलती है, और उसका काम क्या होता है, और उस लाइन के डिस्कनेक्ट होने से या शॉर्ट होने से क्या प्रॉब्लम आती है, अगर आप भी डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।